हेलो फ्रेंड्स, यह स्टडी बॉडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस में परिवार एवं मित्र के टॉपिक का पूरा हम लोगों का क्लास हो चुका है। आज हम लोग एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है 7543885729। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी बडीज़ का। आप लोग इस ग्रुप में ऐड हो जाइए और पीडीएफ के साथ सभी का नोट्स और एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, एमसीक्यू शुरू करने से पहले पारिवारिक वृक्ष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है पारिवारिक वृक्ष? वृक्ष जैसे कि उसका शाखाएं होते हैं, टहनियाँ होते हैं, पत्तियाँ होते हैं ना। उसी तरह परिवार को भी एक पार्ट्स में छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किए हुए हैं। उसमें है एकल परिवार, संयुक्त परिवार। ऐसे तो उस दिन पढ़े थे कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, ये हम लोगों का हो गया एकल परिवार का उदाहरण। एकल परिवार में क्या होते हैं, कौन कौन सदस्य रहते हैं? मम्मी पापा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ठीक है, और भी अपने बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, वो है एकल परिवार। अब आते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या है? दादा दादी, ताऊ ताई, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई के बच्चे, माँ बाप के बच्चे, चाचा चाची के बच्चे, बुआ के भी बच्चे होंगे। ठीक है, चलिए, नाना नानी, ये भी एकल संयुक्त परिवार है। ये भी संयुक्त परिवार के उदाहरण है। नाना नानी के बाद मामा मामी, माँ बाप, मौसी, माँ बाप के बच्चे, मामा मामी के बच्चे। ठीक है, ये हम लोग हो गया संयुक्त परिवार का उदाहरण। चलिए, अब हम लोग एमसीक्यूज परिवार एवं मित्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, माता के पास सत्ता वाला परिवार, माता के पास सत्ता वाला परिवार है। क्या है माता के पास सत्ता वाला परिवार? मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? वह परिवार क्या है? एकांकी परिवार। क्या परिवार? एकांकी परिवार। नेक्स्ट 3 नंबर, रॉड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? रॉड के अनुसार, रॉड कौन है? एक मनोविद है जो परिवार एवं मित्र के बारे में कुछ कहे हैं। क्या कहे हैं? परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। उनका अनुसार में कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? सामाजिक सुरक्षा, वंश वृद्धि, समाजीकरण, यौन इच्छा की पूर्ति। इसका आंसर होगा आपका सामाजिक सुरक्षा। रॉड के अनुसार सामाजिक सुरक्षा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। ये क्वेश्चन VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है, यह कथन। हम लोग बहुत जगह सुनते हैं कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं।
लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये सब गलत बात है। ये सब क्या है ना, लैंगिक पूर्वाग्रहता को प्रदर्शित करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? विद्यालय जो है बचपन का घर किसने कहा है? कैमेनियस, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, रेमांड। इसका आंसर होगा मॉन्टेसरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा था? जैसे हम लोग क्लास में समझाए थे कि मम्मी को पहला टीचर, पहला गुरु माना जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है? परिवार को प्रथम विद्यालय, सर्वोत्तम स्थान, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और परिवार का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है पेस्टालॉजी, पेस्टालॉजी। ठीक है। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार, सामान्य परिवार। इसका आंसर होगा हम लोगों का संयुक्त परिवार। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे हिंदू परिवार का जो परंपरागत स्वरूप चले आ रहा है वो किस प्रकार का था? वो था संयुक्त परिवार का। संयुक्त परिवार हम लोग पहले देख लिए, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, जो सब मिलके रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 8। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इसका तो मतलब समझ रहे हैं, मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा वेस्टरमार्क। क्या होगा? वेस्टरमार्क। ठीक है। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? ये हम लोग क्लास में समझाए हैं आप लोगों को। अगर आप लोग क्लास को नहीं देखे तो पिछले वीडियो में जाके क्लास को देख लीजिए। ठीक है। लैटिन भाषा के किस शब्दों से हुआ है? लैटिन भाषा के फैमुलस, फैमुलस शब्द से फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिवार एक संस्था है, परिवार एक समिति है, परिवार एक समुदाय है, परिवार न तो समिति है और न ही संख्या। इसका आंसर हम लोग होगा परिवार एक समिति है। क्या है? परिवार एक समिति। ये जितना क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इग्नोर नहीं कीजिए, आप लोग इस सब क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर होगा हम लोग का जन्म का परिवार। ठीक है। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं ना? जन्म का परिवार। क्वेश्चन नंबर 12, एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार, सामूहिक परिवार,
नवस्थानीय परिवार। इसका आंसर होगा बहुपति परिवार। यहाँ जैसे कि एक पत्नी के एक से अधिक पति, अधिक पति यानी बहुपति परिवार। ये एक याद रखने का ट्रिक है, बहुपति परिवार, ठीक है। इससे ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुपति परिवार होगा, वहाँ पे आप टिक मार के आ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह में, संपूर्ण विश्व में, भारत में आसाम की खासी और गारो जनजाति में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। हम लोग का आंसर होगा सी, भारत में आसाम की खासी और गारो जनजातियों में, ठीक है। मातृसत्तात्मक परिवार। क्वेश्चन नंबर 14, समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? कौन सा साधन औपचारिक है? समाजीकरण में के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? क्या औपचारिक है? शिक्षा। शिक्षा हम लोगों का औपचारिक साधन है समाजीकरण की दृष्टि से। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? आसान भी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी। तो परिवार हम लोगों का 2 प्रकार के होता है। क्या है? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य निम्नतम आयु क्रमशः है? भारत के लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य निम्नतम आयु क्रमशः है। ये तो सबको जानना जरूरी है, ठीक है। ये सब जान के रखिए कि क्योंकि सबका विवाह होने वाला है। पहले 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा तो आप जेल भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष और 18 वर्ष। 21 किसका है? लड़के का। लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य, लड़के का 21 होना चाहिए और लड़कियों का 18 वर्ष, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के लिए खेल है। बच्चों के लिए खेल है एक अर्जित मनोरंजक कार्य, एक जन्मजात प्रवृत्ति, एक अनावश्यक प्रवृत्ति, समय को व्यर्थ गंवाने की प्रवृत्ति। बच्चे के लिए खेल क्या है? ये हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझाए हैं। एक जन्मजात प्रवृत्ति, क्योंकि हर बच्चे के लिए खेल एक महत्वपूर्ण कार्य है। सबको खेल, मतलब सभी बच्चों के लिए खेल बहुत उपयोगी है। उसके सामाजिक, उनका मेंटली प्रेशर की दृष्टि से, उनका अपना डेवलपमेंट की दृष्टि से हर बच्चे को खेलना ज़रूरी है, क्योंकि खेल से ही बच्चे का मस्तिष्क, बच्चे का माइंड बहुत तेज होता है, ठीक है, और पढ़ने में रुचि लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, परिवार की इकाई होता है। परिवार की इकाई होता है। परिवार का इकाई क्या होता है? पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन। परिवार का इकाई होता है प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? परिवार का इकाई है। बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? बच्चे का प्रथम गुरु आपको बहुत बार बोले हैं, बहुत बार समझाए हैं। इसका आंसर आपका होगा माता को। किसको? माता को। माता परिवार बच्चे का प्रथम गुरु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आदर्श परिवार किसे माना जाता है? संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। आदर्श परिवार बोला जाए तो संयुक्त परिवार नहीं होगा। आदर्श परिवार वो होता है जो छोटा होता है। छोटे परिवार को आदर्श परिवार कहा जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ नियंत्रण रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। बड़ा परिवार होगा तो बहुत कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग को बस इतना ही याद रखना है कि छोटे परिवार को ही आदर्श परिवार का रूप माना गया। आज छोटे परिवार बोले तो एकल परिवार, ठीक है। चलिए 21, क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों का देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल है। आश्रितों में शामिल है क्या?
आश्रितों में शामिल है वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति, ये सभी शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ट्वेंटी 22 सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी सामाजिक बुराइयों का उदाहरण ये सभी है। बाल विवाह भी गलत बात है, दहेज लेना भी गलत बात है, और बाल श्रम, बालकों को श्रम में भेजना, कुछ काम के लिए भेजना पढ़ाई छोड़ा के, तो ये भी गलत बात है। सामाजिक बुराइयों का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ये सभी। परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चे पर होने वाली प्रतिक्रिया, परिवार के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया, बच्चे का अंतर्मुखी होना, बच्चे में विद्रोहपन पाना, बच्चे का कुंठित होना, ये सभी आंसर होगा ये सभी। परिवार को जब टूटता है तब उसमें छोटा मोटा झगड़ा होता है, उसके बाद ही परिवार टूटता है। ठीक है, तो वो सब देख के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं क्या, अच्छे गुण थोड़े ना सीखेंगे, उसमें बुराइयां सीखेंगे, क्योंकि वो एक झगड़ा के अनुसार एक परिवार बिछड़ रहा है, टूट रहा है। तो उसमें हम लोग का बच्चे का अंतर्मुखी हो जाते हैं, बच्चे में विद्रोह का पनपाना, विद्रोह भी उन लोग लड़ाई करने के लिए भी उन लोग मतलब प्रेरित हो जाते हैं, सीख जाते हैं। बच्चे का कुंठित हो जाना, बच्चे कुंठित मतलब एक गुस्सा से उनका मतलब क्या बोले, उसका मेंटली में अलग तरह का मतलब सोच यानी नेगेटिव सोच आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उसके माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। एकल परिवार में होगा दूसरा नंबर, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती उम्रों में परिवार एवं मित्रों से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती उम्रों में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। हम लोग का आंसर होगा ए। ठीक है, परिवार एवं मित्रों का एमसीक्यूज हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए।